चैनल। आज अपने क्लास में करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम है, एचएसएससी है, एसएससी है, तो सभी में ये जो आपका चैप्टर है ये आता है। ठीक है, तो जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की शुरुआत जो है हम इसी चैप्टर के साथ आज कर रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है। अगर आप नेट लेवल की ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। उसके लिए मैंने जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं लगभग। और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के हर एक जो टॉपिक है लगभग उसकी वीडियोस मैंने वहाँ डाली हुई है। नेट लेवल तक का वहाँ पे सिलेबस मैंने कवर कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, हम अपना जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस समय में जो सबसे पहला खोजा गया जो नगर था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं या फिर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2350 से 1750 बीसी। बीसी मतलब जो ईसा पूर्व है। कैसे? जो हमारा BCF मतलब 0 है, ये उल्टा चलता है। यहाँ पे हमारा साल देख रहे हो ना, 2350 से 1750 मतलब बैक चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बीसी मींस फुल फॉर्म पूछी जाती है। बीसी की फुल फॉर्म बताइए तो बिफोर क्रिस्ट, ये हमारा है यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसके बाद जितने भी जैसे हमारी आज जो आई हुई है शताब्दी मतलब 2022 जो है 2022, ये हमारा एडी में आएगा। यहाँ से जो हमारे साल है वो सीधे जो है गिनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। डोमेन यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। तो समझ आया? यहाँ पे बीसी लिखा तो इस बीसी का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कुछ और अन्य नाम भी दिए गए हैं। तो वो नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को दिए गए हैं। तो देखिए इसके अन्य नामों में ये जो हमारी सभ्यता है इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ये जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। जो सड़कें थी वो क्या थी? समकोण पर काटती थी। तो प्रथम नगरीय सभ्यता किसको कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसी को कहा गया है। तो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का ही उपनाम है या अन्य नाम है। ठीक है, अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो विस्तार है उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में और चिनाब नदी पर था। ठीक है, और इसका जो है दक्षिण में ये दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और नर्मदा नदी तक ये इसका जो विस्तार था। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी जो कि हिंडन नदी पर पड़ता था और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी यहाँ पे जो आती है। ठीक है, पश्चिम में सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में दास्क नदी के ऊपर था। ठीक है, तो ये कर लिया हमने बात इसके अन्य नामों की और इसकी विस्तार की। अब देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? कि किसके द्वारा बताया गया था कि इसका जो विस्तार है यहाँ से उत्तर में यहाँ तक है, दक्षिण में दैमाबाद तक है। तो ये जो सीमा का निर्धारण है ये सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की का जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो किया गया था AR राव के द्वारा। पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो वो किया था AR राव ने। ठीक है, अब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है प्राचीन काल में जो प्राचीन टाइम था उस टाइम पे इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी जो कि अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में पड़ती थी। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इसका बहुत सबसे कम जो भाग है वो आता था और भारत का भी गुजरात में इसका जो है ज्यादातर भाग आता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में इसकी जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार। वर्तमान में इसकी जो आकृति है वो कैसी है? वर्तमान में इसकी जो आकृति है वो है चतुर्भुज या फिर विषम कोणीय आकृति। ठीक है, तो पूछ लिया जाए प्राचीन में त्रिभुज थी, त्रिभुजाकार थी
विषम कोणीय या फिर चतुर्भुज आकृति की ये है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम कैसे पड़ा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नाम दिए गए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था, पहले व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल के द्वारा ही इसका जो नाम दिया गया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे, निर्देशक थे, वो भी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो ये दिया था रफीक मुगल के द्वारा। ठीक है, और हड़प्पा, हड़प्पा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित नगर था, उत्खनन यहाँ पे सबसे पहले किया गया था, तो इसी के नाम पर यहाँ पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। तो सन पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है किसने की थी, कब की थी और किस नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में और रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल। जैसा कि हमने बताया ना यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था तो वो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, क्योंकि खोजकर्ता जो थे, जब खोज हुई तो उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे तो वो सर जॉन मार्शल ही थे। ठीक है, इसके सहायक कौन थे उस टाइम पे जब इसकी खोज हुई, तो माधव वत्स सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश किसके द्वारा डाला गया था, तो सर चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस पे प्रकाश डाला गया था। अब देखिए जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किस प्रकार से हुई, तो एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी जो कि लाहौर से मुल्तान के बीच में बिछाई जा रही थी, और जॉन बर्ट और विलियम बर्टन जो थे उस टाइम पे काम कर रहे थे, और उन्होंने वहां से कि जब वो रेल लाइन बिछाई गई तो वहां पे ईंटों की जरूरत हुई, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक ईंटों का टीला है। जब उन्होंने ईंटें वहां से निकालना शुरू किया तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे ईंटें मिली। तब इन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद काफी टाइम पहले यहाँ पे कोई नगर बसा होगा। ठीक है, और उस टाइम पे जब ये रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो एकरनिंगम जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो 1856 की ये घटना है पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी 1904 में। ये जो पूरी घटना हुई इसके बाद जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी कोलकाता में। किसके द्वारा की गई थी, कर्जन के द्वारा की गई थी, और किसके प्रयास पर की गई थी, कनिंगम के प्रयास पर यहाँ पे की गई थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारी रेल लाइन बिछाई गई थी यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, एक कनिंगम कर रहे थे। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके जनक कौन है, तो उसके जनक कौन है, कनिंगम है। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हड़प्पा का क्या नाम मिलता है, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। तो ऋग्वेद में भी हड़प्पा का जो वर्णन है वो मिलता है, तो इसको क्या कहा गया है ऋग्वेद में, तो इसको कहा गया है हरियूपिया। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में हड़प्पा का नाम क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है हरियूपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सुमेरियन सभ्यता से हुई है जो कि मेसोपोटामिया की एक सभ्यता है। ठीक है, तो याद रखना जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो सुमेरियन सभ्यता से हुई है जो कि मेसोपोटामिया की एक सभ्यता है। इसकी लिपि कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार या ब्रुस्ट फैदन लिपि। देखिए जो भाव चित्रात्मक जो है इसमें कुछ चित्र है, चित्र है उसी के
माध्यम से जो है कुछ समझाने की कोशिश की गई है। सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार मतलब कुछ इस प्रकार की आकृति में है कि पहली लाइन दाएं से बाएं है तो दूसरी बाएं से दाएं होगी, ठीक है। ब्रूस्टफैदन यहाँ पे जो है इसके जो अधिकतर जो अक्षर मिले हैं वो उल्टे यू की आकृति में मिले हैं और टोटल यहाँ पे 64 चिन्ह और जो 250 के करीबन जो है 250-300 के करीबन यहाँ पे अक्षर देखने को मिले हैं। जो ये लिपि है इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है उसको सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था वेडेन महोदय के द्वारा, लेकिन ये असफल रहे थे। इसके बाद जो है कोई भारतीय भी आया जिसने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। तो वो भारतीय कौन थे? नटवर झा थे। पहले भारतीय आपसे पूछा जाए तो नटवर झा, और पहले व्यक्ति जिसने इसको पढ़ने का प्रयास किया वो थे वेडेन महोदय, लेकिन दोनों ही असफल रहे हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर में देखिए सबसे पहले आता है लोथल। लोथल पूछा जाता है, काफी मैंने भी देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल किस नदी पर है। तो आपको ध्यान रखना है लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है और भारत में ही है। देश भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस देश में है। और खोजकर्ता SR खोजकर्ता है, SR राव। जो हमारे लोथल है, लोथल भोगवा नदी पर है, भारत देश में है और SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब है बालाकोट। बालाकोट बिंदार नदी पर है जो कि पाकिस्तान में है और इसकी खोज जो है GS डेल्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए सुतकांगेडोर दाश्क नदी पर है बलूचिस्तान में और यहाँ पे ऑरेलस्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो डायरेक्ट देखिए जो सुतकांगेडोर है वो किस नदी पे है? दाश्क नदी पर है। लोथल है वो कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर, ठीक है। अल्लादीनो जो कि सिंधु नदी पर है, अरब सागर में है, ये भी हमारा जो है अरब सागर में है। और इसकी जो खोजकर्ता कौन है? फेयर सर्विस, ठीक है। फेयर सर्विस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात कर लेते हैं जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की। यहाँ पे बहुत सारे नगर खोजे गए हैं। पहला नगर जो है यहाँ पे खोजा गया है वो है हड़प्पा, क्योंकि देखिए इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहला खोजा गया नगर था वो कौन सा था? वो था हमारा हड़प्पा। अब देखिए जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और 1921 में की गई थी रावी नदी के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना, हड़प्पा नगर की जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921 में की गई थी और रावी नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो निर्देशक रहे थे वो रहे थे सर जॉन मॉर्सल, ठीक है। और यहाँ पे जो हड़प्पा है, हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ है वो 2 बार हुआ है, एक तो 1926 में और एक 1946 में इसका उत्खनन हुआ है। तो 2 बार इसका उत्खनन हुआ है, एक 1926 में और एक 1946 में। जो 1926 में हुआ था वो माधव स्वरूप के द्वारा किया गया था और 1926 में हुआ था, सॉरी 1946 है उसमें हुआ तो मार्टिन व्हीलर के द्वारा ये जो इसका उत्खनन है वो करवाया गया था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा जो यहाँ पे सबसे पहला खोजा गया नगर है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण नगर भी कहा जाता है। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण नगर भी कहते हैं। अब देखिए जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से हमें मिश्रित फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें जौ और जो गेहूं के दाने हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो स्वास्तिक चिन्ह का जो आप ये प्रयोग करते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है इसका सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। और जो कब्रिस्तान है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रिस्तान जो कि R37 है, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया नगर है। यहाँ पे जो सड़कें मिली हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिली है, जिसको ऑक्सफोर्ड
पद्धति भी कहा जाता है, या ग्रिड पैटर्न या ग्रिड पद्धति भी कहा गया है। यहाँ से बर्तनों पर मछुआरे के जो चित्र है वो प्राप्त हुए हैं। कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा से सांप को पैरों में दबाए हुए गरुड़ की एक जो चित्र है वो भी प्राप्त हुआ है। और यहीं से जो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए जो पौधे हैं, पौधे की मणमूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है? मिश्रित फसल, स्वास्तिक चिन्ह, कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है R37। और यहाँ पे जो सड़कें प्राप्त हुई हैं वो एक दूसरे को समकोण पर कुछ इस प्रकार से काटती हुई प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे जो बर्तन है, बर्तनों के ऊपर मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। और सांप को पैरों में दबाए हुए गरुड़ की यहाँ पे जो फोटो है या जो चित्र है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मणमूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे जो है बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो हमारे हड़प्पा के अवशेष है यहाँ में। तो जो कब्र है, कब्र में कांसे के दर्पण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर से कुछ मोहरे प्राप्त हुई है। कुल 3 प्रकार की यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई है। तो 3 प्रकार की मोहरों में देखिए, आयताकार मोहरे यहाँ पे प्राप्त हुई है, वर्ताकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है, और वर्गाकार जो मोहरे हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और सर्वाधिक इन मोहरों में सर्वाधिक कौन से मोहरे यहाँ पे मिली है? तो सर्वाधिक यहाँ पे वर्गाकार जो मोहरे हैं वो मिली है। अब देखिए जो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर 2 प्रकार से प्रशासनिक नगरों में या 2 टीलों में विभक्त था। तो यहाँ पे जो पहला टीला है, जो पश्चिमी टीला जिसको हम बोलते हैं, या दुर्ग टीला, या फिर ये वो ऊंचा वाला भाग होता था। ठीक है, जो भी टीला है ये ऊंचे वाले भाग पर स्थापित होता है। दूसरा जो है नगर टीला या पूर्व में ये होता था, और नीचा जो भाग है वो ये होता था। दुर्ग टीले में प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं वो निवास करते थे। और यहाँ पे 6-6 की पंक्ति में 12 अनागार मिले हैं। और ये जो अनागार है यहाँ से गेहूं और जौ के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो मिले हैं। दूसरा देखिए नीचा जो टीला है या नगर टीला है, नगर टीले में जो सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। और यहाँ पे जो सड़कें हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और समकोण पर काटने वाली इस प्रकार की जो सड़कें हैं इसको ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते थे या ग्रिड पैटर्न कहते थे। यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो गलियों के जो गलियां हैं, गलियों में एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। ठीक है, ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पहला नगर हड़प्पा नगर। ठीक है।